हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैडू संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज चलती है और लास्ट हमने 1 मार्च टू 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे थे टॉप 50 करंट अफेयर्स। तो ऐसे ही नेक्स्ट टॉप 50 करंट अफेयर्स हम लेके आए हैं फ्रॉम 16 मार्च टू 31 मार्च। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इन टॉप 50 करंट अफेयर्स में हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जो भी आने वाले एग्जाम्स है। ठीक है, तो ये बहुत चुनिंदा करंट अफेयर्स रहेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं, या ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में देखे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स टॉप 50। सो विज्ञान धारा स्कीम बूस्टिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू एग्जिस्टिंग अम्ब्रेला स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान धारा स्कीम स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। उन तीनों स्कीम्स को मर्ज करके विज्ञान धारा स्कीम बना दिया गया। तो जो 3 स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो 3 स्कीम्स कौन कौन सी हैं जी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, ये ऑलरेडी पुरानी स्कीम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो ये क्या है, हमारी पुरानी 3 स्कीम्स है। ठीक है, और इन 3 पुरानी स्कीम्स को मिला के जो नई स्कीम बनाई गई है, दैट इज विज्ञान धारा स्कीम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को बना के बनी है विज्ञान धारा स्कीम में, कितने स्कीम्स को? तो 3 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई है विज्ञान धारा स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, उनका नाम है जितेंद्र सिंह, जो जम्मू से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, अगला देखते हैं। द युवा प्राइम मिनिस्टर यंग ऑथर्स मेंटोरशिप स्कीम। ठीक है जी, तो ये जो युवा स्कीम है, यंग ऑथर मेंटोरशिप स्कीम, टारगेट यंग ऑथर्स अंडर द एज ऑफ। ठीक है, तो जो यंग ऑथर्स हैं, ठीक है, उन्हें मेंटोरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए हम एक चीज देख रहे हैं जी कि आज की डेट में रुचि कम होती जा रही है बुक्स लिखने में, नॉवेल्स लिखने में, है ना, जो हमारी अपकमिंग या जो हमारी यूथ है, राइट। सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक युवा स्कीम स्टार्ट की गई है। ठीक है, दैट इज यंग ऑथर्स मेंटोरशिप स्कीम। ठीक है, तो जिसमें जो युवाओं को मेंटोरशिप दी जाएगी, ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें स्किल प्रोवाइड की जाएगी, इनकी स्किल बिल्डिंग की जाएगी कि कैसे इन द फील्ड ऑफ ऑथरशिप कैसे वो बुक्स लिख सकते हैं, नॉवल लिख सकते हैं, राइटिंग्स में हेल्प की जा सकती है, राइट। सो ये जो स्कीम है, ये जो यंग ऑथर्स को टारगेट करती है, तो अंडर द एज ऑफ कितने साल तक के ऑथर्स को टारगेट करती है। ठीक है, अभी जो टाइम जो इसका वर्जन चल रहा है, दैट इज युवा 3.0, जो एट प्रेजेंट वर्जन चल रहा है। तो ऑप्शन है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या 40 ईयर्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 30 ईयर्स। ठीक है, युवा स्कीम की एज लिमिट क्या है? 30 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं। What is the venue of World Audio Visual Entertainment Summit 2025? 2025 में जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होना है, जिसे हम वेव्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे भारत होस्ट करने जा रहा है, तो ये भारत में कहां पे होगा, इसका वेन्यू क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है भारत मंडपम दिल्ली, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई, हैदराबाद हाउस दिल्ली, या टेस्ट कन्वेंशन सेंटर मुंबई। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होगा 2025, ये मई में स्टार्ट होगा जी, तो इसका वेन्यू क्या होगा? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई, राइट। अगला देखते हैं। Which is the first water board in India to receive certification from the Bureau of Indian Standards under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for its piped drinking water supply? पहला भारत का कौन सा वाटर बोर्ड है, ठीक है जी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा सर्टिफिकेशन दी गई है, किस चीज के लिए? फॉर इट्स पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो इसने बहुत शानदार बेहतरीन तरीके से जो पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की है, ठीक है, इसकी वजह से। सो इसका ऑप्शन देखते हैं जी। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, सूरत वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, इंदौर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, या भुज वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, जिसे BIS सर्टिफिकेशन दी गई है जी, ठीक है, फॉर इट्स पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं।
लोकसभा सेक्रेटरीट एंड मिटी, ठीक है जी, साइंड MOU टू लॉन्च विच AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल सॉल्यूशन फॉर पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है जी। तो जो लोकसभा सेक्रेटरीट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक MOU साइन की है टू लॉन्च विच AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल सॉल्यूशन फॉर पार्लियामेंट्री ऑपरेशन। जो पार्लियामेंट की डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती हैं या जो पार्लियामेंट के ऑपरेशन है, ठीक है, उसे मल्टीलिंगुअल, ठीक है, मल्टी भाषा में AI पावर्ड, ठीक है, AI तरीके से लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, संसद ई अनुवाद, संसद भारतीय बोली, संसद भाषिनी या संसद भाषा लिपि। सो दोस्तों इस AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल सॉल्यूशन का नाम है जी ऑप्शन सी, संसद भाषिनी, ठीक है जी। इसमें मल्टीलिंगुअल, मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो आप लोकसभा के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जो डे टू डे लोकसभा के सेशंस हैं, आप उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, राइट। अगला, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंस मिशन अमृत सरोवर टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिशन अमृत सरोवर साइन किया किस चीज के लिए, टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी, जो पानी की कमी होती जा रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, इंडियन आर्मी, ONGC, इंडियन रेलवेज या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंडियन रेलवेज। जो इंडियन रेलवेज की लैंड है, इस पे मल्टीपल स्टेशन में थ्रू आउट इंडिया, मल्टीपल स्टेशन पे या मल्टीपल जो रेल ट्रैक्स के साथ अराउंड 50,000, लगभग 50,000 पॉन्ड्स बनाए जाएंगे जी, ठीक है, टू कंजर्व वाटर। 50,000 या उससे ज्यादा पॉन्ड्स बनाए जाएंगे। और ये जो मिशन है अमृत सरोवर, इसे किसने साइन किया रिसेंटली, इंडियन रेलवेज ने, राइट। और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है जी, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। अगला देखते हैं, Who was the guest of honor in 10th रायसीना डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। रिसेंटली 10वां रायसीना डायलॉग हुआ था दिल्ली में, ठीक है। तो इसके हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे, तो ऑप्शन देखते हैं जी, क्रिस्टोफर लक्सोन, उर्सुला वॉन डेर लेयन, व्लादिमीर पुतिन या माया सेंडू। तो दोस्तों जो इसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो थे ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर लक्सोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है जी। ये क्या रहे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, जो वर्ल्ड की साउदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है, और करेंसी है न्यूजीलैंड की डॉलर, ठीक है। तो क्रिस्टोफर लक्सन जी रिसेंटली भारत विजिट पे थे, तो मल्टीपल MOUs भी साइन हुए हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एनर्जी एंड अदर फील्ड्स में, ठीक है। तो ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर इन 10th रायसीना डायलॉग, ठीक है जी, जो कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। जो ये रायसीना डायलॉग है, ये मल्टीपल मैटर्स पे कंडक्ट की जाती है, जैसे कि इकोनॉमी, एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट, हमारा जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड लॉट अदर फील्ड्स आते हैं, राइट। अगला देखते हैं, DAC, ठीक है जी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। DAC क्या होता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्स रुपीज 54,000 करोड़ डिफेंस एक्विजिशंस, ठीक है जी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रिसेंटली 54,000 करोड़ के डिफेंस एक्विजिशंस को क्लियरेंस दिया, अप्रूवल दिया, ठीक है जी। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री राजनाथ सिंह जी। तो इसमें क्या क्या लिया जाएगा हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, 1350 हॉर्स पावर इंजन टू रिप्लेस द 1000 हॉर्स पावर इंजन यूज्ड इन T90 टैंक्स। जो अभी हमारे T90 टैंक्स में 1000 हॉर्स पावर के इंजन यूज किए जाते हैं, ठीक है जी, इसे 1350 हॉर्स पावर के इंजन के साथ रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है जी। तो नए इंजन, ताकि जो हमारे जो टैंक्स हैं वो टफ टेरेन में बेटर परफॉर्म कर पाए, ठीक है, और जो डिमांड ऑफ टाइम है उसे फुलफिल किया जा सके, ठीक है जी। 1350 हॉर्स पावर के इंजन लिए जाएंगे। अगला, वरुण अस्त्र टॉर्पेडोज, ठीक है। जो वरुण अस्त्र टॉर्पेडोज हैं, ये इंडियन नेवी के लिए जो हैवी टॉर्पेडोज, ये भारत के सबसे बड़े टॉर्पेडोज हैं, ठीक है, हैवी टॉर्पेडोज बनाए गए हैं, ठीक है जी। तो इसे लिया जाएगा एडवांस शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन वेपन, ठीक है। तो इसे शिप से या सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये क्या है जी, एंटी सबमरीन वेपन है वरुण अस्त्र। जैसे हम लैंड पे या एयर में मिसाइल्स यूज करते हैं, ऐसी एक अंडर वाटर मिसाइल है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्पेडोज, राइट, वरुण अस्त्र, ठीक है। और ये DRDO के द्वारा बनाया गया।
नेक्स्ट है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है, जो हमारे डिफेंस एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, जो इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट है, उनके ऊपर एक सिस्टम लगा होता है। मैं अभी आपको इमेज में दिखाता हूँ, आपको बेटर आइडिया होगा। ये आप जो सेकंड इमेज है जी, ठीक है, तो ये आपको जो ऊपर ये अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, ठीक है, एनिमी कंट्रीज के जो वेपन्स हैं, ठीक है, मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट, उनको इंटरसेप्ट करता है, उनके वेपन सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करता है और बहुत सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है, ठीक है जी। तो इसे लिया जाएगा। ये हमारा वरुण अस्त्र जो हैवी टॉर्पेडो है, और ये हमारी, हम पहले देख लेते हैं, ठीक है जी। एंड द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसे किसने, ये जो ऊपर वाले तीन है, इसे किसने अप्रूवल दी है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। अगला, द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड a ₹7,000 crore contract of the procurement of 155 mm advanced towed artillery gun systems, 155 mm advanced towed artillery guns। ये आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी आर्टिलरी गन्स है, तोप, ठीक है जी। तो टॉड का होता है जिसे ट्रक के पीछे टॉ करके कहीं भी लेके जाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए 7,000 करोड़ रुपीस का एग्रीमेंट साइन, मतलब अप्रूवल दी है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने, ठीक है। तो क्या खरीदे जाएंगे भारतीय सेना के लिए? 155 मिलीमीटर ऑफ एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम्स, ठीक है जी। सो ये जो रिसेंटली हमारी डिफेंस परचेजेज है। अगला देखते हैं, Where is government setting up brownfield ammonia urea complex of 12.7 lakh metric tons? जो हमारा बजट आया था सर, बजट में इसकी बात की गई थी, बजट में अप्रूवल दिया गया था कि 12.7 लाख टन का एक अमोनिया प्लांट लगाया, सॉरी अमोनिया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा, ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। तो ये कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं जी, नमरूप असम, केवड़िया गुजरात, सालेम तमिलनाडु, या रायगंज वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, नमरूप असम। नेक्स्ट देखते हैं, which is the first Indian state who passed a dedicated legislation on senior citizen commission? तो भारत की पहली स्टेट कौन सी है जिसने लेजिस्लेशन पास किया जिसमें उन्होंने सीनियर सिटीजन कमीशन बनाने की बात की है, ठीक है। जैसे हमारा एससी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, एसटी कमीशन है, विमेन कमीशन है, ऐसे एक सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया जाएगा जो सीनियर सिटीजन की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो उनके एज रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको स्टडी करके गवर्नमेंट को एक बेहतरीन आइडिया दे सकेगा। तो जो गवर्नमेंट उनकी वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाने में बहुत मदद होगी गवर्नमेंट की, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या केरला। तो ये इनिशिएटिव कौन सी स्टेट का है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, केरला, राइट। अगला देखते हैं, सी डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्चेस विच इंक्यूबेशन प्रोग्राम टू सपोर्ट स्टार्टअप इन टेलीकॉम एंड आईटी। टेलीकॉम और आईटी सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए कौन सा इंक्यूबेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया? सी डॉट के द्वारा, ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, समर्थ, नैप्स, श्रेयस या मिष्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समर्थ। नेक्स्ट, विनर ऑफ बेंगलुरु ओपन टाइटल टेनिस टूर्नामेंट, बेंगलुरु ओपन टाइटल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीत लिया जी? ऑप्शन देखते हैं, शिंतारो मोजिजुकी, ब्रेंडन हॉल्ट, पीटर बार बिरियोकोव या इलिया सिमाकिन। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, ब्रेंडन हॉल्ट के द्वारा जीता गया जी, ठीक है। बेंगलुरु ओपन टाइटल टेनिस टूर्नामेंट, इट इज लॉन टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट, वरुण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। वरुण एक्सरसाइज जो हम हर साल कंडक्ट करते हैं, ये भारत और कौन से देश में? तो ऑप्शन है, फ्रांस, यूएसए, रशिया या सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों जो वरुण एक्सरसाइज है ये है भारत और फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज, भारत और फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जी, कि जो वरुण एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है 2025 की, ठीक है, इसका वेन्यू क्या है? वेन्यू फॉर 2025, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है जी। वरुण एक्सरसाइज का वेन्यू क्या रहा, राइट। अगला देखते हैं, Who is awarded with मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है जी। रिसेंटली किसे दिया गया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ऑप्शन है, मेंस वर्ल्ड कप विनिंग टीम 1975 हॉकी, ठीक है, लॉस एंजलिस ओलंपिक विनर टीम 1932 सेम गेम, मेंस हॉकी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम ओलंपिक्स 2020 या 1952 हेलसिंकी समर ओलंपिक्स टीम।
तो दोस्तों जो ये दिया गया जी मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया ऑप्शन ए मेंस वर्ल्ड कप विनिंग टीम 1975 को, ठीक है। और हॉकी के कुछ और अवार्ड्स देखते हैं जी, हॉकी इंडिया अवार्ड्स, जैसे कि बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर मेन, ये दिया गया हरमनप्रीत सिंह को। बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन ये दिया गया सविता पुनिया को। बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर, सविता पुनिया। हॉकी इंडिया प्रगट सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर, अमित रोहिदास। हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर प्लेयर, अभिषेक नायन। हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह अवार्ड फॉर मिडफील्डर ऑफ द ईयर, हार्दिक सिंह, ठीक है। तो ये जो रिसेंटली हॉकी इंडिया अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उसकी लिस्ट है। अगला देखते हैं, हु रिसीव्ड हॉलबर्ग प्राइज 2025, 2025 का हॉलबर्ग प्राइज किसे मिला? तो जो ये हॉलबर्ग प्राइज है, दिस इज एन इंटरनेशनल अवार्ड कंसीडर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर द ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, लॉ एंड थियोलॉजी, ठीक है। तो इन फील्ड्स में इसे नोबेल के इक्विवेलेंट माना जाता है। सो ये किसे मिला जी? तो देखते हैं, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, एचिल एम्बेम्बे, जॉन मार्टिनेज एलियर या जसलीन कौर। तो दोस्तों जो अवार्ड दिया गया, ये दिया गया ऑप्शन ए गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक जी को, ठीक है जी, फॉर द ह्यूमैनिटीज। इन्हें मिला हॉलबर्ग प्राइज 2025, राइट। अगला देखते हैं, वेटरन इंडियन एक्टर ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट यूके पार्लियामेंट, ठीक है। कौन से भारत के एक वेटरन एक्टर हैं जिन्हें यूके पार्लियामेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो ऑप्शन देखते हैं, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल या कमल हासन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चिरंजीवी, राइट। अगला देखते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स 19th रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डैश। तो जो ये रामनाथ गोयनका अवार्ड्स दिए जाते हैं जी, जिसका भी 19वां एडिशन हुआ है, तो ये किस फील्ड में दिए जाते हैं? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए हैं। तो ये किस फील्ड में दिए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सोशल साइंस, सोशल सर्विस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जर्नलिज्म। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, जर्नलिज्म। जो रामनाथ गोयनका अवार्ड्स होते हैं, ये होते हैं द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, राइट। अगला देखते हैं, When is वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? तो ऑप्शन है मार्च 16, मार्च 18, मार्च 22 या मार्च 28। तो पहले थीम देख लेते हैं जी, वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी साल की? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, राइट। और जो ये होता है 22 ऑफ मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? ठीक है जी, तो ऑप्शंस 106, 110, 112, 118, ठीक है जी। तो सारी ऑप्शंस ही बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो दोस्तों खुश रहा करो, क्योंकि हमारा इंडिया का जो हैप्पीनेस में रैंक है वो बहुत पीछे चल रहा है। तो आउट ऑफ 147 कंट्रीज, ठीक है, जो भारत का रैंक है दैट इज 118। 147 कंट्रीज में भारत का रैंक क्या है? 118, ठीक है जी। और फर्स्ट रैंक किसका है? फिनलैंड, जो काफी टाइम से सेम रैंक पे चल रहा है। फिनलैंड इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारा रैंक है 118 आउट ऑफ 147। सो खुश रहा करो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है जी? तो ऑप्शन है मार्च 21, मार्च 24, मार्च 27 या मार्च 30। तो दोस्तों जो टीबी डे होता है जी, होता है हर साल, ऑप्शन बी मार्च 24। इसकी थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ठीक है। और जो भारत का टारगेट ईयर है दैट इज 2025 टू एरेडिकेट टीबी, ठीक है। हमारा टारगेट ईयर है कि 2025 में हमने टीबी को एरेडिकेट करना है, ठीक है। और ग्लोबल टारगेट है 2030, दिस इज द ग्लोबल टारगेट टू एंड टीबी। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है जी। ये ह्यूमन बॉडी में मेनली लंग्स एंड बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है, ठीक है जी। इट इज अ फैटल डिजीज, जानलेवा बीमारी है अगर इसका उपचार ना हो सही टाइम पे, ठीक है जी।
टीबी ना हो तो इसके लिए कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है? बीसीजी वैक्सीनेशन दी जाती है। और टीबी को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है जी टू डायग्नोज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेम द डिजास्टर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्टेड बाय इंडिया टू एड द अर्थक्वेक हिट म्यांमार। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि भारत उसमें म्यांमार में बहुत ही डिवास्टेटेड क्या हुआ था, ये अर्थक्वेक आया, बहुत ज्यादा तबाही हुई म्यांमार में और थाईलैंड में, है ना। तो भारत ने अपना फर्ज निभाते हुए, जैसे कि भारत हमेशा निभाता है, अपने मित्र और इवन हम अपने शत्रुओं की भी मदद करने में पीछे नहीं हटते, ठीक है। तो म्यांमार हमारा मित्र देश है, हमारी नेबर कंट्री है, तो हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हुए हमने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, और जो वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, वहाँ पे रिलीफ मटेरियल पहुंचाने के लिए, एड प्रोवाइड करने के लिए। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन? तो ऑप्शन है शिव शक्ति, सुदर्शन, ब्रह्मा या पवन पुत्र। तो दोस्तों इसका नाम है ऑप्शन सी, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है जी, जो म्यांमार को की हेल्प करने के लिए भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया, राइट। अगला देखते हैं। Who is appointed as the new finance secretary of India? भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? ऑप्शनदार सुनील कक्कड़, तुहिन कांता पांडे, अजय सेठ या सुनील मित्तल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अजय सेठ, ठीक है। 1 रुपये का जो करेंसी नोट है हमारा, ₹1 करेंसी नोट पे किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के, ठीक है जी। ₹1 से ऊपर जितनी भी करेंसी है उसके ऊपर साइन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, लेकिन जो ₹1 करेंसी नोट है उसके ऊपर किसके साइन होते हैं जी? फाइनेंस सेक्रेटरी के। डन। अगला देखते हैं। Who is first Indian woman in world's top 10 richest women list? भारत की पहली महिला कौन है जो दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन में शुमार है? तो ऑप्शन देखते हैं। सावित्री जिंदल, रोशनी नाडर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह या फाल्गुनी नायर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, रोशनी नाडर मल्होत्रा। शी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड टेक्नोलॉजीज, राइट। अगला देखते हैं। When is World Sparrow Day observed every year? हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे कब होता है? ऑप्शन आर मार्च 20, मार्च 22, मार्च 24 या मार्च 26। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मार्च 20। 20 मार्च को होता है जी हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे। अगला देखते हैं। Which Indian warship participated in exercise Bongo Sagar? Recently बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज हुई बोंगो सागर। इट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में होती है ये, ठीक है, दोनों की नेवीज के बीच में। तो भारत की कौन सी वॉरशिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो ऑप्शन है INS तुशील, INS राजपूत, INS रणवीर या INS हिमगिरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, INS रणवीर, जिसने एक्सरसाइज बोंगो सागर में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट देखते हैं। What is the venue of कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? 2025 जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, उसका वेन्यू क्या था? ऑप्शन है इंग्लैंड, ईरान, पाकिस्तान या इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड, ठीक है जी। नेक्स्ट। Which Bollywood star is nominated as Fit India Icon by Union Sports Minister मनसुख मंडाविया? जो फिट इंडिया कैंपेन है, फिट इंडिया आइकन, किसे नॉमिनेट किया गया जी? तो ऑप्शन देखते हैं। अक्षय कुमार, रणबीर सिंह, राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना, आइकन ऑफ फिट इंडिया। देन अगला देखते हैं। हु इज सेलेक्टेड फॉर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड जो भारत का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है जी। तो ये किसे दिया गया? ऑप्शन है रामसूत्र, रामभद्राचार्य, विनोद कुमार शुक्ला या गुलजार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया। ही इज हिंदी राइटर, ठीक है, और इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे कि नौकर की कमीज एंड दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है जी। विनोद कुमार शुक्ला जी के ये कुछ नोटेबल वर्क्स हैं और इन्हें दिया गया 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, राइट। चलो अगला देखते हैं।
Who has been selected for महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 किसे दिया गया? ऑप्शन है राम सूत्र, सुदर्शन पटनायक, अशोक सराफ या अपा साहेब धर्माधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वेटरन स्कल्पटरिस्ट इंडिया के राम सूत्र। ठीक है जी, वेटरन स्कल्पटर इंडिया के राम सूत्र जो मूर्तिकार हैं, इन्हें दिया गया जी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। राइट, अगला देखते हैं। Who became the first female president of International Olympic Committee? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन हैं किस्टी कोवेंट्री, डैम सराई बेयरमैन, जिल एलिस या डेम लुइस मार्टिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किस्टी कोवेंट्री, जो खुद एक मेडलिस्ट हैं और स्विमर रही हैं। ठीक है, शी इज द फॉर्मर स्विमर और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में। डन, अगला देखते हैं। Ministry of Defense signed agreement with HAL, Hindustan Aeronautics Limited, for how many LCA Prachand? LCA is Light Combat, no, this is LCH, not LCA, Light Combat Helicopter Prachand. इसका नाम है प्रचंड, this is LCH, Light Combat Helicopter। तो इसकी खूबियां बता दूं जी, ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई से टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। ठीक है जी, और एक टाइम में मल्टीपल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करके मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है जी, तो इसको बनाया किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। तो कितने खरीदने जा रहे हैं हम प्रचंड हेलीकॉप्टर फॉर आवर फोर्सेस? ठीक है जी, तो ऑप्शन है 100, 126, 136 या 156। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 156। 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए। राइट, अगला देखते हैं। नेम द एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन टेरेन। ठीक है, भारतीय एयरफोर्स ने हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन एरिया में जो एक्सरसाइज की उसका नाम क्या है? ऑप्शन है वायु प्रहार, हिमवीर, प्रचंड प्रहार या हिमाद्री एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए वायु प्रहार। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइंड ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक एज 11th मेंबर? रिसेंटली जो ब्रिक्स है, ठीक है, जो एक ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और जो ब्रिक्स बैंक है, जो ब्रिक्स का बैंक है जी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नई मेंबर कंट्रीज भी ऐड हो चुकी हैं और रिसेंटली जो 11th मेंबर कंट्री ऐड हुई है, हमें उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, कजाकिस्तान या सिंगापुर। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए इंडोनेशिया बिकेम इट्स 11th मेंबर। ठीक है जी, सो ऑलरेडी जो कंट्री है दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5, बांग्लादेश 6, यूएई 7, इजिप्ट 8, यूरुग्वे 9, इंडोनेशिया 10। आई थिंक इसमें एक कंट्री नहीं है, या ईरान 11th। ठीक है जी, ईरान इज 11th। ठीक है, तो वो शायद मिस हो गई। तो दीज आर 11 कंट्रीज। ठीक है जी, इन ब्रिक्स बैंक। राइट, अगला देखते हैं। विच बैंक साइंड MOU विद इंडियन एयरफोर्स फॉर शौर्य सैलरी अकाउंट? कौन सा बैंक है जिसने भारतीय एयरफोर्स के साथ डील साइन की है फॉर शौर्य सैलरी अकाउंट? जो भारतीय एयरफोर्स के जो वायुवीर हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल सैलरी अकाउंट होगा, दैट इज शौर्य सैलरी अकाउंट। राइट, सो ऑप्शन देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, यस बैंक या फेडरल बैंक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी बंधन बैंक। ठीक है, जो हमारे एयरफोर्स वेटरन्स के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट प्रोवाइड करेगा। अगला देखते हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, इसका वेन्यू था जी वेल्वरहैम्पटन, यूके। वुमेन टीम विनर इंडिया, मेन टीम विनर इंडिया। तो दोनों मेल फीमेल दोनों वर्जन किसने जीते? इंडिया ने। वुमेन टीम कैप्टन कौन है? रितु नेगी। और मेन टीम कैप्टन कौन है? पवन सहरावत। राइट, अगला देखते हैं। व्हिच स्टेट टॉप्ड इन मेडल टैली एट खेलो इंडिया पैरा गेम्स? ठीक है जी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली में कंडक्ट हुई, तो कौन सी स्टेट ने इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते?
तो जो सबसे ज्यादा मेडल जीते ऑप्शन देखते हैं हरियाणा, पंजाब, असम या उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने जीते 114 मेडल्स, जिसमें 30 क्या थे, गोल्ड मेडल्स। डन। अगला देखते हैं। केरला बेस्ड हेक्स-20, a small satellite manufacturing startup launched its first satellite into space from SpaceX. Name the satellite. एक केरला की हेक्स-20 कंपनी है जो छोटी सैटेलाइट्स बनाती है। इसने रिसेंटली अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है थ्रू द स्पेसएक्स। तो सैटेलाइट का नाम क्या? ऑप्शन देखते हैं नीला, पंबा, माही या चलियार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नीला, जो कि केरला के एक नदी के नाम पे है। ठीक है, तो जो सैटेलाइट्स के सिस्टम्स हैं, तो ये जो मिशन है, ये जो सैटेलाइट के सब सिस्टम्स हैं, उसकी वर्किंग को जानने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है जी, नीला। नेक्स्ट, हु इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं जी, अंबुज चंदाना, CS शेट्टी, शशिधर जगदीशन या संजय कुमार मिश्रा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CS शेट्टी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन है और इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, CS शेट्टी। ठीक है, छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला देखते हैं, हु इज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, इसके री इलेक्ट कौन से पर्सन है जो इसके प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा? ऑप्शन देखते हैं, मसाटो कांडा, जेन लेक्विन, अजय भूषण पांडे या डिल्मा वाना रोसफ। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी डिल्मा वाना रोसफ। ठीक है, शी बिलोंग्स टू ब्राजील। डन। अगला देखते हैं। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे? जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। डन। विनर ऑफ येल्स 2025 विंधम कैम्बेल प्राइज फॉर नॉन फिक्शन। 2025 का विंधम कैम्बेल प्राइज किसे मिला जी फॉर द नॉन फिक्शन नॉवल के लिए? ऑप्शन है रघु कर्नाड, अमिताभ घोष, अरविंद अडिगा या राणा दास गुप्ता। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी राणा दास गुप्ता। तो 2014 में इन्होंने ये नॉवल लिखा था, एक बुक लिखी थी, कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली। ठीक है, इसके लिए इन्हें दिया गया जी विंधम कैम्बेल प्राइज। ठीक है जी। अगला देखते हैं, विनर ऑफ 2025 संगीता कला निधि अवार्ड फॉर म्यूजिक अकेडमी। 2025 का संगीता कला निधि अवार्ड म्यूजिक अकेडमी किसे दिया गया? तो आप देख रहे हैं जी, एक वेटरन वायलिनिस्ट है इंडिया के जो हाथ में इंस्ट्रूमेंट है दैट इज वायलिन। तो ऑप्शन है RK श्रीराम कुमार, TN कृष्णन, L सुब्रमण्यम या लालगुड़ी GGR कृष्णन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए RK श्रीराम कुमार। राइट। अगला देखते हैं, इंदिरा, इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो इंदिरा एक्सरसाइज है ये, देखते हैं जी कौन से दो देशों के बीच में, भारत और साथ में फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रशिया या रोमानिया। तो इट इज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अगला देखते हैं, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन INIOCHOS 25, a multi-nation air exercise. Which country hosted this exercise? भारत ने रिसेंटली हमारे Su-30 MKI, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट हैं वो पार्टिसिपेट करने गए INIOCHOS 25 एक्सरसाइज में, जो मल्टीपल नेशंस की एयर एक्सरसाइज है। तो इसकी होस्ट कंट्री देखते हैं, ग्रीस, फ्रांस, आयरलैंड या स्वीडन। तो दोस्तों इसकी होस्ट कंट्री है ऑप्शन ए ग्रीस। तो इसकी कैपिटल है एथेंस। अगला देखते हैं, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी द फर्स्ट लेपर्ड सफारी ऑफ पंजाब। पंजाब की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो पंजाब की पहली लेपर्ड सफारी बनने जा रही है? ठीक है जी। ऑप्शन देखते हैं, तखनी रहमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के अनंतपुर साहिब ब्लॉक में है। अनंतपुर साहिब ब्लॉक में है इन द रूपनगर डिस्ट्रिक्ट, चज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी। अगला देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ऑप्शन था नेटुम्बो नंदी नादित्वा, आईबी मार्सेपी कासाबरी, एलेन जॉनसन सरलीफ
या जॉयस हिल्डा बेंडा? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए नेटुम्बो नंदी नादित्वा। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, राइट। अगला, which central bank in the world has been selected for digital transformation award 2025 for digital initiatives by the central banking in London? दुनिया का कौन सा सेंट्रल बैंक है जिसे सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने अवार्ड दिया है, किस चीज के लिए? जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हैं, तो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं उस बैंक ने, तो उसके लिए। ऑप्शन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व सिस्टम्स यूएसए, बैंक ऑफ जापान या स्विस नेशनल बैंक स्विट्जरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम है, जो टेक, जो ट्रांसफॉर्मेशन भारत में देखने को मिली है, दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिली, राइट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही शानदार इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, टेक और ट्रांसफॉर्मेशन में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है जी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल या असम। तो दोस्तों इट इज इन मंडी, हिमाचल प्रदेश, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों ये थे हमारे 16 मार्च टू 31 ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च सेकंड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये टॉप 50 करंट अफेयर की सेकंड सीरीज में करंट अफेयर से। सो होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से आपको मजा आया होगा और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।